आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज से आप लोगों की क्लास 10th स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और उनके पहले आता क्या क्या है। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले उनका बेसिक हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम वास्तविक संख्याएं पे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनती हैं, क्या होती हैं, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, वो सभी हम जान लेंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक है वो है संख्या। हम सभी लोग जान लेते हैं बेटा नंबर यानी संख्या क्या होता है। ठीक है, गिनने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, गिनने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो एक भी एक सिंबल है बेटा, 2 भी एक सिंबल है, 3 भी एक सिंबल है, यानी 1 2 3 4 सब एक प्रकार के चिन्ह हैं। कि गिनने के लिए हम जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 1 2 3 4 10 25 26 27 28 30 1 करोड़, जितना भी आप लिख सकें ये सभी संख्या के एग्जाम्पल में आएंगे। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसका आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है बेटा? नंबर सिस्टम, यानी संख्याओं के व्यवस्थित तरीके से लिखने और वर्गीकृत करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। और अगर शॉर्ट में बोले बेटा तो संख्याओं को अलग अलग प्रकार से बांटने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। और संख्या पद्धति यहाँ 5 प्रकार से बांटा गया है बेटा। पहला देखिएगा प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये आपके 5 टाइप होते हैं। शुरू से मैंने इसके बारे में क्यों बताया? ताकि आपको ये बेसिक पता हो जाए कि इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। संख्या से लेकर वास्तविक संख्या कहाँ से आता है, पूरा शुरू से लेकर, मतलब एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कभी कभी लोगों से पूछा जाता है कि संख्या क्या होती है, तो हम खड़े हो जाते हैं, हम बता नहीं पाते कि संख्या क्या होती है। तो संख्या के बारे में जान लीजिए कि गिनने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। गिनने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किन जात है वो का कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। और संख्या पद्धति क्या है? एक बार रिपीट कर देते हैं, नंबर सिस्टम है। अगर संख्या को व्यवस्थित तरीके से लिखने के बाद वर्गीकृत करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। यानी संख्याओं का एक अलग अलग प्रकार से बांटने का जो तरीका होता है वह संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति का 5 प्रकार में बांटा गया। 5 प्रकार में कौन कौन बांटा गया? प्राकृतिक संख्याएं में, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में बांटा गया। अब एक बारे में हम सब एक लाइन से धीरे धीरे सब कुछ देखब और ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा? संख्या पढ़ा, उसके बाद हमने संख्या पद्धति को पढ़ा। संख्या पद्धति के 5 पार्ट को हमने जाना। ये सब बेसिक थे और ये भी आपका बेसिक है। अब इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानना है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। जो संख्या, डिफिनीशन देख लेते बेटा। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहला जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो कह रहे हैं इसमें इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जो संख्याएं गिनती करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो संख्याएं गिनती करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, डट डट। ठीक है, जहां तक हो जाए। जैसे देख लीजिए, जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं, गिनती करने के लिए प्रयोग किया गया ना, कि जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, 50 छात्र हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या बेटा? होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को जोड़ देंगे, प्राकृतिक संख्याओं के किसके क्या जोड़े का है? 0 का। प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 को जोड़ दीजिए तो वो होल दीजिए तो क्या बन जाए? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगे। तो इसकी डिफिनीशन देख लेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को जोड़ देने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं में इतना ही डिफरेंट है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। बस इतना ही डिफरेंट है। यानी कि कहेंगे, सीधी सीधी बात आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं में 1 2 3 4 5 6 7 8 को पढ़ते चले जाइए, फिर उसके साथ अगर आप 0 जोड़ देता है तो पूर्ण संख्या हो जाए। बस इतना ही डिफरेंट है। इतना ही ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं। अब पूर्णांक क्या बेटा? पूर्णांक ये देख लेते हैं कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या का मतलब निगेटिव नंबर्स, और शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। उनके साथ क्या क्या जुड़ेगा? शून्य, यानी कि धनात्मक संख्या जुड़े,
ऋणात्मक संख्या जुड़े, साथ में जीरो भी जुड़ेगा, और साथ में जीरो जुड़ने के बाद वह क्या बन जाएगा बेटा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें ये ऋणात्मक संख्याएं हैं बेटा आपकी। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ये आपका 0 है यानी 0 है बेटा आपका ये, और ये आपकी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। ये ध्यान दे दीजिएगा। कुल मिलाकर हम इतना बताना चाहते कि वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम सभी को ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या आए कहाँ से ना। तो सबसे पहले संख्या जान लेंगे, संख्या पद्धति जान लेंगे, संख्या पद्धति के 5 पार्ट जान लेंगे, जेमा हम पहला प्राकृतिक संख्या पढ़ लीन। प्राकृतिक संख्या का बटे जो 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या जान लीन। पूर्ण संख्या का होता है? जब प्राकृतिक संख्या तो राइट है ही, लिखा हुआ ही है वो, अगर उसके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो, जीरो भी जोड़ लीन जाए, यानी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर जीरो जुड़ जाता है तो वो फिर पूर्ण संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण संख्या। फिर प्राकृतिक संख्या ना हो, बस प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में इतना अंतर है कि 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक होता है और ये 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक होता है। कहाँ से शुरू होकर? 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक होता है। फिर आएगा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में यानी धनात्मक, पॉजिटिव वाला भी आए, निगेटिव वाला भी आए, और साथ में जीरो भी इंक्लूड रहे, यानी जीरो भी जुड़ा रहे। बस इतना ध्यान देका है। ये होगा 3 कंप्लीट हो गया। 2 अवयव आपको बचा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए अगला है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है बेटा? डिफिनीशन देख लेते हैं इसकी। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए देख लीजिए बेटा, जैसे 1/2 P/Q के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब होता है P/Q, यानी इसका क्या मतलब होता है? यहां से अगर बात समझ में आई, ये देखिए P/Q यहाँ ऐसे लिखा जाता है, P/Q 1/2, 3/4, इसमें 5 भी आएगा क्योंकि इसको 5 को हम 1 मानकर यहाँ लिख सकते हैं ना, इस पे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। -7 को भी 1 मानकर यहाँ लिख 1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जिन जिन संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जाए ओका परिमेय संख्या कहते हैं। जोन भी संख्या का P/Q के फॉर्म में लिखा जाए ओका परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/2, 3/4, 5,7, 6, 8, 9/2, 10/4, 5/6, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए बेटा इसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अगला है अपरिमेय संख्याएं, तो इसका नाम ही अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, यानी जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। सीधी सीधी बात है इसमें। जो लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो परिमेय संख्या होती है। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे √2 P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। इसका √2 है ना, √3 और ये पाई, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। और इसे लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, अब इन सभी को पढ़ने के बाद अब हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, अब स्टार्ट होगा। वास्तविक संख्याएं की होता क्या है वास्तविक संख्याएं? अब चलिए देखिए बेटा, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़े रहे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जोन P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकत है। अपरिमेय क्या होता है? जोन P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकत। और इसी दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? वास्तविक संख्याएं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है उन्हीं को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर्स उसी को कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने 2, -5, 1/3, √2 और पाई आदि।
इसी प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब एक बार छोटा सा हम सब देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, इसके वास्तविक संख्या के क्या क्या पढ़े, इसके क्या क्या भेद होते थे। पहले प्राकृतिक था, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 1 2 3 से लेके पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 को साथ में इंक्लूड कर दीजिए, 0 2 1 2 3, पूर्णांक -2 -1 0 1 2, ठीक है। परिमेय 1/2 3/4 6, ठीक है, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा। अपरिमेय क्या है, √2 √3, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वास्तविक संख्या क्या होता है बेटा, इन सब का समूह वास्तविक संख्या होता है। इन सभी का क्या समूह जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट में देख लीजिए आपके पूरे टाइप्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो किसके प्रकार होते हैं, किसके कितने प्रकार होते हैं, सब आपको मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बेसिक आपको पढ़ाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको सब समझ में आए कि होता कहाँ से है। अभी अगर आपको मैं डायरेक्ट वास्तविक संख्या मान लो पढ़ा देता ना, तो आपको ये ना पता होता कि परिमेय क्या था, अपरिमेय क्या था, संख्या क्या था, प्राकृतिक संख्या क्या था, पूर्ण संख्या क्या था, पूर्णांक क्या है ना, तो इन सभी को बताना जरूरी था। उसके बाद वास्तविक संख्या को पढ़ाना जरूरी था, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी मैं यहाँ पे पढ़ाता परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो बेटा आपको परिमेय ना मालूम होता कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होता है, फिर परिमेय अपरिमेय कहाँ से आया, उसके पहले क्या था ना, इसीलिए सब कुछ आपको बताओ जरूरी रहा है। इसलिए हम आपका सबका एक तरफ से बतावत चला गए। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं एक चार्ट बना देता हूँ, चार्ट को नोट कर लीजिएगा और उसके सारे टाइप्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा देखिए इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से वास्तविक संख्या मिलती है। वास्तविक संख्याएं के दो पार्ट हो गए, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। फिर परिमेय संख्या का एक पार्ट हो जाता है, एक भाग हो जाता है पूर्णांक। फिर पूर्णांक के दो भाग हो जाते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं से एक जाकर मिलता है पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्या से जाकर मिलता है प्राकृतिक संख्या। चलिए एक बार इसका रिपीट कर लेते हैं। संख्या क्या पद्धति क्या है, संख्याओं को अलग अलग बांटने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है बेटा। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय से जो मिलकर जो संख्या बनती हो क्या हो कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। उसके बाद पूर्णांक देख लें बेटा, पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और साथ में जीरो से जब मिलकर बनता है वो पूर्णांक कहलाता है बेटा। ऋणात्मक देखिए संख्या पद्धति का हुआ, संख्या का अलग अलग तरीके से बांटने का जो तरीका हो तो संख्या पद्धति कहलावत है। वास्तविक संख्या का हुआ, परिमेय और अपरिमेय संख्या का P/Q के रूप में लिखा जाए वो आटे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या का बाटे अब सीधा सीधा वही अलग कह दा, जो P/Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या या, और जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या अटे। पूर्णांक का बाटे जेमा ऋणात्मक हो, धनात्मक संख्या हो और साथ में जीरो हो वो अटे पूर्णांक। और जो संख्या ऋण वाली हो यानी -3 -4 या -3 2 -4 -5 -6 ना, तो जितनी संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या है, जो धनात्मक हो पॉजिटिव में हो वो धनात्मक संख्या। या पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेके 1 2 3 4 जब शुरू हो जाए और अनंत तक जाए वो क्या होता है पूर्ण संख्या। और जो 1 2 3 4 से शुरू हो अनंत तक जाए वो क्या होता है प्राकृतिक संख्या। ये चार्ट है। अब इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको डायरेक्ट वास्तविक संख्या बेटा क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको जानना जरूरी था। इसीलिए मैंने पहले संख्या बताया था, आपको संख्या बताया कि संख्या क्या होता है। संख्या मैंने बताया जब गिनने का जो चिन्ह प्रयोग होता है ना, अब ये 1 बना है तो ये कोई चिन्ह ही तो प्रयोग हुआ है, 2 बना है तो कोई सिंबल ही तो चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है जिसे हम गिनकर रूप में जानते हैं ना। उसके बाद मैंने आपको संख्या बता दिया, संख्या पद्धति बता दिया, वास्तविक संख्या बताया, उसके दो पार्ट परिमेय अपरिमेय बताया, पूर्णांक बताया, ऋणात्मक धनात्मक पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। बेसिक आपका बेटा पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम आगे चलेंगे, अगर आपके चैप्टर में अभी कुछ बचा होगा उसको हम कवर कर लेंगे। हाँ अभी है आपका, उसको हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। अब आपको वास्तविक संख्या के अंदर जो भी मिलेगा वो हम पढ़ाते हुए आगे की तरफ अपने कोर्स की तरफ चलेंगे। और हाँ सभी को बता दीजिएगा कि क्लास 10 यूपी बोर्ड स्टार्ट हो चुकी है। शुरू से लेकर आपको अंत तक पढ़ाया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिएगा, वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। और बोलिए सभी लोग से जितना हो सके इसको शेयर करिए और सभी लोग जुड़िए।